हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर। 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो आप 1 अगस्त का करंट अफेयर्स जरूर देखें। आज हम 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उनकी भी प्लेलिस्ट तैयार है। वहां पे जाके आप हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिस्ट्री के अगर आपको चाहिए तो आप वहां जाके उनको देख सकते हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको साइंस, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स का डेली अपडेट देता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले 2 अगस्त 2020 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशन का करंट अफेयर से रिलेटेड, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। इसका 4th संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज बाय शिक्षा मंत्रालय। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 3 अगस्त तक आयोजन चलेगा इसका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको आंसर करना है, ठीक है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन देश के युवाओं की लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 ऑर्गेनाइज किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यूएई ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। ये आपको याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया, बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। और आबू धाबी जो है वो यूएई में स्थित है, ये तो आप सभी जानते हैं। और यूएई की कैपिटल मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आबू धाबी है। यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूएई की जो करेंसी है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और 1 एईडी, मतलब 1 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम इज इक्वल टू 18 INR, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। तो ये आपको याद रखना है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में 4 राज्यों को और शामिल किया गया है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड। एक बार रिपीट करता हूँ, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और उत्तराखंड, ठीक है। और इस योजना के दायरे में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 31 मार्च 2021 तक, कब, 2021 31 मार्च तक पूरे देश को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा और 81 करोड़ लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे। और लाभार्थी इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में उचित दर की किसी भी दुकान से अपना हिस्सा ले सकेंगे, ठीक है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आपको याद रखना है कि इसमें 4 और राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों को राज्यपाल ने मंजूरी दी, ठीक है। 3 राजधानियों को राज्यपाल ने मंजूरी दी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम में काम करेगी। राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्व भूषण हरिचंदन, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि किस राज्य में 3 राजधानियों को राज्यपाल ने मंजूरी दी, तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य होगा, ठीक है। ये आपको
याद रखना है। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो कैपिटल उसकी है हैदराबाद, अमरावती, और सीएम यहाँ के कौन है, जगनमोहन रेड्डी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल से रिलेटेड। एप्पल जो है वो सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन गई है और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़ा इसने। ठीक है, तो किसको पीछे छोड़ा ये याद रखना है, और कौन सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन गई, तो एप्पल आपको याद रखना है। और एप्पल की जो मार्केट वैल्यू पर पहुंच गया वो पहुंच गया 1.84 ट्रिलियन डॉलर। तो ये आपको याद रखना है, 1.84 ट्रिलियन डॉलर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीद बकायको से। हमीद बकायको से रिलेटेड है, ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री पूछा जाएगा कौन बने हैं, हमीद बकायको। ठीक है, और पहले ये क्या थे, तो रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री अमाडोयो गोन कोलिबैली का अचानक निधन हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री एमाडोयू गोन कोलिबैली का अचानक निधन हो गया है। ठीक है, अब आइवरी कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो कैपिटल है वो है यामोसुक्रो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अल्सेन ओआटारा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जैसे ही मैंने नोट्स तैयार किए हैं वैसे ही आपको नोट्स बनाना है करंट अफेयर्स के। डेली रूटीन आपका यही होना चाहिए कि आपको डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स लिखना है, जैसे कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न है। पॉइंट वाइज मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्या बने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। और सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में 1 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के ये पूर्व नेता थे, बाद में अपनी अलग पार्टी बना ली थी इन्होंने, और कुछ दिनों से ये बीमार थे और हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है इनका, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बस नाम आपको याद रखना है कि अमर सिंह राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2011। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2011 किसने शुभारंभ किया इसका, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, जो बॉक्स में बना है वो तो आपको याद रखना है। ठीक है, और यह कार्यक्रम कक्षा 6वीं से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई एक पहल है। ठीक है, तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम 2020-2011 आपको याद रखना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया है, और यह कार्यक्रम कक्षा 6वीं से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को। ठीक है, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। आदिवासी मामलों में मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों को सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, और 66 स्कॉच 2020 इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस के नाम से आयोजित की गई थी। ठीक है, तो 66 स्कॉच 2020 किस नाम से आयोजित की गई थी, तो इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में रंगीन टीवी सेटों पर आयात प्रतिबंध लगाया गया है, और ऐसा वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन या घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, और भारत में अधिकांश टीवी सेट चाइना से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है कि भारत में रंगीन टीवी सेटों पर आयात प्रतिबंध लगाया है। ये क्यों किया गया है, वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिससे घरेलू निर्माण या डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।